हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप लोग अच्छे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम गद्यांश पहचानने का आप लोगों को ट्रिक बताने वाले हैं कि आप लोग गद्यांश कैसे पहचानेंगे। ठीक है, 10 अंक का आप लोगों का पेपर में गद्यांश आता है जो कि फ्री का होता है। ठीक है, फ्री में आप लोग 10 अंक प्राप्त करोगे। लेकिन फिलहाल आज हम इस वीडियो में स्टूडेंट आपको गद्यांश पहचानने का ट्रिक बताएंगे। पेपर में आपका 2 गद्यांश दिया होता है। ठीक है, दोनों में से किसी एक गद्यांश को आपको पेपर में करना होता है। ठीक है, और उनमें जो 5 प्रश्न दिया होता है, सबसे पहला जो प्रश्न होता है वो चाहे गद्यांश हो या पद्यांश हो। ठीक है, तो पद्यांश में अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो में हम गद्यांश को पहचानने का आपको ट्रिक बताने वाला है स्टूडेंट कि आप लोग गद्यांश कैसे पहचानोगे कि किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, ये आपका एक प्रकार से गद्यांश होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्र का स्वरूप है। ठीक है, इससे काफ़ी सारे गद्यांश लिए गए हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है गद्यांश, उसके लिए आज का ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सभी पाठ और लेखकों के नाम है, यानी सभी जो महत्वपूर्ण पाठ है और उनके लेखकों का नाम है, और इन्हीं लेखकों का यानी गद्यांश को जो गद्यांश हो यानी उसके गद्यांश के जो लेखक होते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा, और उनके जो इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं उनको कैसे पहचानने का है वो ट्रिक बताऊंगा। देखिए, सबसे फर्स्ट जो आपका चैप्टर है स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा, राष्ट्र का स्वरूप है, जिसके लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। दूसरे हैं भाग्य और पुरुषार्थ। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। तीसरा है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, जो कि श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी इसके रचनाकार हैं। अशोक के फूल चैप्टर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पांचवा चैप्टर है प्रगति के मानदंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। 6 नंबर है भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। और 7वां आपका है जो चैप्टर निंदा रस, इसके जो लेखक है हरिशंकर परसाई जी हैं। और 8वां जो कि आपका चैप्टर है, ठीक है, हम और हमारा आदर्श, लेखक का, जिसके जो लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। ठीक है, तो इन्हीं चैप्टरों का जो कि इनसे रिलेटेड आपके क्लास 12 हिंदी में आपके गद्यांश दिए होते हैं। 2 गद्यांश दिए जाता है। ठीक है, मैं आपको एक प्रकार से एग्जाम्पल के थ्रू में समझाना चाहूँगा। ठीक है, एक पेपर भी हमारे पास हिंदी का, उसमें मैं आपको थोड़ा समझाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये आपका पेपर है 2024 का, और आपका इस बार 2025 को पेपर होने वाला है। ठीक है, ये देखिए पेपर में यहाँ पर दिया हुआ है ना कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, और इसमें 5 प्रश्न दिया हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। ये क्वेश्चन आपका गद्यांश हो या पद्यांश दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, और 2 अथवा करके दिया हुआ है, मैं दिखा दूँ आपको। ये देखिए अथवा करके 2 गद्यांश दिया जाता है। ठीक है, दोनों में से किसी एक गद्यांश को सॉल्व करना होता है। तो ये चैप्टर आपका हो गया। ठीक है, अब आपको कैसे पहचानना, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको पेपर में। यहाँ पर देखिए राष्ट्र की बात हो रही है। ठीक है, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति, तो मैं आगे आपको पूरा बताऊंगा। तो ये आपका हो गया चैप्टर। देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है आपका राष्ट्र का स्वरूप, अध्याय 1 ट्रिक, जो कि राष्ट्र का स्वरूप है, इसके लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो देखिए स्टूडेंट, गद्यांश में जहाँ पर भी आप लोगों को दिखे भूमि, ठीक है, भूमि की जहाँ पर बात हो जाए, भूमि हो, संस्कृति हो, राष्ट्र है, राष्ट्रीयता है, पृथ्वी है, राष्ट्रीय है, सहसों वर्ष भूमि, धर्म विज्ञान, साहित्य, माता, ठीक है, एक सूत्रता, निर्मूल, ये जहाँ पर भी दिखे समझ जाइए कि भैया राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है, और इसके लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए राष्ट्र की बात हो रही है। ठीक है, संस्कृति की बात हो रही है। देखिए ये संस्कृति दिख गई, ये आपका राष्ट्र दिख गया स्टूडेंट। ठीक है, ये देखिए राष्ट्र दिख गया। उसके बाद में देखिए और भी मैं दिखा देता हूँ, भूमि दिख गई। देखिए भूमि यहाँ पर भी होगा, ये देखिए भूमि आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए भूमि हो गया, तो उसके बाद में मैं दिखा देता हूँ राष्ट्र हो गया आपका। ठीक है, इस तरह से संस्कृति हो गया, फिर यहाँ पर मनुष्य हो गया, इस तरह से कल्पना हो गया, राष्ट्र हो गया, इस तरह से देखिए सहसों, राष्ट्रीय, पृथ्वी, राष्ट्रीयता, धर्म विज्ञान, ये सब जहाँ पर देखिए समझ जाइए कि ये राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। दूसरा है भाग्य और पुरुषार्थ। मैं दिखा दूँ भाग्य और पुरुषार्थ के आपके एक प्रकार से लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार जी। तो भाग्य और पुरुषार्थ आपका गद्यांश आए पेपर में, तो वो कैसे पहचानना है कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो आपका भाग्य जहाँ पर दिखे समझ जाइए कि भैया भाग्य और पुरुषार्थ से लिया गया है। विधाता जहाँ दिखे समझ जाइए कि भैया ये भी आपका विधाता से लिया गया है। ठीक है, सूर्योदय समझ जाइए, पुरुषार्थ, परामर्श, स्वार्थ, सूरज, भाग्योदय, धरती का रुख, प्रकाश, अर्थ, ये भाग्योदय का यानी भाग्य और पुरुषार्थ से लिया गया है।
ठीक है स्टूडेंट, इसके लेखक जैनेंद्र कुमार जी है। जहाँ पर भी ये सारे पॉइंट आपको दिखे, कीवर्ड हो इसको कहते हैं, इसको हम ट्रिक कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जो कि इस वीडियो में मैंने ट्रिक बताया था ना, ये यही ट्रिक है स्टूडेंट। तो जहाँ पर भी दिखे समझ जाइए कि भैया इसी चैप्टर से लिया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद में चलिए और दिखा देता हूँ आपको चैप्टर का नाम। तो ये आपका हो गया, पहला कॉन्सेप्ट हो गया इतना, विभाग और पुरुषार्थ से लिया गया था। उसके बाद में दूसरा चैप्टर को मैंने बता दिया। अब देखिए तीसरा चैप्टर में दिखा देता हूँ आपका क्या हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ठीक है, तो देखिए रॉबर्ट नर्सिंग होम में चैप्टर आ चुका है और इसके जो लेखक है वो है आपके स्टूडेंट में दिखाना चाहूँगा। ये देखिए रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी इसके लेखक हैं। तो देखिए माँ जहाँ पर दिखे, थर्मामीटर, धन, मदर टेरेजा, सबसे जो इसमें अहम भूमिका निभाती है वो मदर टेरेजा। ठीक है, बूढ़ी, दीपक, मुस्कानमयी, उत्फुल्ल, चमत्कारी, पीड़ित, ये जहाँ पर भी दिखे समझ जाइए कि भैया ये रॉबर्ट नर्सिंग होम चैप्टर से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। ठीक है, इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये चैप्टर का ट्रिक है, यानी गद्यांश आपको दिखे तो वो ट्रिक आप लोग पहचान जाइए कि भैया ये आपके उसी गद्यांश में होता है। तो आपको जैसा कि मैंने बताया शुरू में आप लोग एक बार गद्यांश को अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अशोक के फूल देख लेते हैं। अशोक के फूल जो कि इसके लेखक कौन है, इसके लेखक में दिखाना चाहूँगा आपको स्टूडेंट। ये देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पर देखिए इसके गद्यांश को पहचानने का ट्रिक देखिए। पुष्प, निर्गम, नाटकीय, शोकुमार, शोभा, अशोक, रविंद्रनाथ, दुर्दम, निर्गम, भारतवर्ष, मदनोत्सव, वृक्ष उत्सव, ये जहाँ पर भी दिखे स्टूडेंट समझ जाइए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके क्या हैं, लेखक हैं भैया। ठीक है, और ये अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया। ये केवल ट्रिक उनके लिए अप्लाई होता है जो क्लास 12 के स्टूडेंट है, क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट है, उनके लिए ट्रिक अप्लाई होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये क्लास 10 वालों के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए अगला चैप्टर क्या है, प्रगति के मानदंड। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा प्रगति का मानदंड चैप्टर है। मैं पूरे जो 8 चैप्टर है आपके, टोटल 8 चैप्टर है ना लेखक के, वो चैप्टर के मैं पूरे बताऊंगा। देखिए प्रगति के मानदंड में देखिए जैसे जहाँ पर भी ट्रिक दिखे, इनके ट्रिक देखिए प्रगति के मानदंड पर। जहाँ पर भी आप लोगों को स्टूडेंट दिखे भरण पोषण, क्या दिखे, भरण पोषण, शिक्षा, जीविकोपार्जन, दहेज, क्रांतिकारी, बुराइयों, योगदान, मानदंड, प्रगति। अब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कॉपी में, पेपर में दिखाऊंगा। ये देखिए, ठीक है, भारतीय संस्कृति समझ में, इसीलिए रूढ़ियों, ठीक है, संस्कृति, क्रांतिकारी, ठीक है, इसमें क्रांतिकारी, ये देखिए क्रांतिकारी की बात हो गई, समझ में आ गया। देखिए क्रांतिकारी दिख गया आपको, दहेज, ये दहेज दिख गया स्टूडेंट। ठीक है, और देखिए तो बुराइयाँ दिख गए। तो यही है वो ट्रिक में, जैसा कि मैंने बताया था गद्यांश को पहचानने का मैं पूरा लाइव आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद में मैं दिखा देता हूँ और भी दिखाऊंगा आपको। कुरीतियाँ है इसमें, नहीं कुरीतियाँ नहीं है शायद। ठीक है, इसमें भरण पोषण भी है। ठीक है, और ये देखिए दहेज, छुआछूत हो गया। ठीक है, संस्कृति। तो इस तरह से आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि और भी जो गद्यांश आपके आएंगे तो इससे रिलेटेड होगा। तो इसमें भी भरण पोषण में किसी में दिखेगा, किसी में शिक्षा दिखेगा, जीविकोपार्जन, योगदान, मानदंड, प्रगति, ये भी दिखेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये प्रगति के मानदंड हो गया। उसके बाद में जो अगला चैप्टर है आपका क्या है, भाषा और आधुनिकता। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखा गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ पर देखिए भाषा और आधुनिकता में क्या दिखे, भाषा, सबसे अहम भूमिका भाषा की है। जहाँ पर दिखे समझ जाइए कि भाषा से लिया गया है। अटूट संस्कृति, वैज्ञानिक आविष्कारों, फिर सांस्कृतिक, यानी संस्कृत के बाद सांस्कृतिक, विज्ञान, टेलीविजन, आविष्कृत। ठीक है, ये भाषा और आधुनिकता का संकेत दिखता है। और काफ़ी सारे गद्यांश में मैंने आपको दिखाया है और पढ़ाया भी है। काफ़ी सारे गद्यांश में जो चैप्टर है यानी भाषा और आधुनिकता चैप्टर का, उसमें जिक्र किया जाता है, यानी पूरा लिखा होता है भाषा और आधुनिकता की पाठ से। इस तरह से मतलब चैप्टर का नाम नहीं होता, उसमें इंक्लूड होता है, पूरा लिखा होता है ना कि भाषा और आधुनिकता। तो इस तरह से भी होते हैं। बस आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा गद्यांश को अच्छे से मन लगाकर पढ़िएगा। ठीक है, जब मन लगाकर पढ़ोगे तो आपके सारे चीज़ें हित में होंगी। अब आ गया है अगला चैप्टर, निंदा रस। ये देखिए स्टूडेंट, निंदा रस को मैं दिखाना चाहूँगा। इसके लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई जी। ठीक है, तो निंदा रस में आपको कहाँ दिखे, मित्र दिखे भैया, निंदा का मित्र, कैटलॉग, हाथों, इंद्र, ऋष्याल्यु, निठल्ला, स्वर्ग, देवताओं, निंदा, कमजोरी, हीनता। ठीक है, ये जहाँ पर भी दिखे समझ जाइए कि निंदा रस
पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं हरिशंकर प्रसाद जी। ठीक है, इनके भी गद्यांश पेपर में अधिकतम आते ही आते हैं। उसके बाद में देखिए हम और हमारा आदर्श चैप्टर आ गया, आखिरी चैप्टर है 8वां। देखिए इसके लेखक हैं आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। जहाँ पर भी देखिए आध्यात्म, भौतिक, ब्राह्मण, ऊर्जा, महर्षि, अरविंद, संसार, पदार्थ, सर्वनाक, आज़ादी, समृद्धि। ये समझ जाइए कि भैया इसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। ठीक है, कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी इसके लेखक हैं और इनके ही चैप्टर से गद्यांश लिया गया है। ठीक है, तो पूरा हमने जो आपका स्टूडेंट मैं दिखाना चाहूँगा आपको एक बार, ये देखिए जो आपका महत्वपूर्ण पाठ और लेखक था, लेखक के नाम था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। देख सकते हैं 8 चैप्टर थे इनके जो एक प्रकार से वो था बुक का नाम, यानी एक प्रकार से पाठ का नाम मैंने बता दिया और एक प्रकार से उनके लेखक का नाम यहाँ पर बता दिया। ठीक है, ये ट्रिक था जो कि आप सभी के लिए अप्लाई होता है जो क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट हैं, उनके गद्यांश पहचानने की ट्रिक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अगला वीडियो आपको पद्यांश पर चाहिए तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पद्यांश को कैसे पहचानते हैं, उसका ट्रिक लेकर आइए। ठीक है, तो मैं वीडियो ज़रूर ही लेकर आऊँगा। और गद्यांश को कैसे सॉल्व करना है इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो चैनल पर बना दिया था कि गद्यांश को आपको कैसे हल करना है, 10 नंबर फ्री का कैसे मिलेगा, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो उसमें भी आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में क्या था, गद्यांश पहचानने का मैंने ट्रिक बताया था। ठीक है।